राइट डाउन, हेडिंग लिखो मॉडुलस। सब लोग देखते हैं मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस, और एक सिंबल होता है कुछ इस तरह का, समझ आया ना? ये इस तरह का सिंबल होता है, इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। जैसे ये लिखा है, इसको किस तरह से पढ़ते हैं? इसको रीडेड एज, किस तरह से देखा जाए पढ़ते हैं बताओ? इसको बोलते मॉड हैं ऑफ एक्स। मॉड एक्स, मॉड एक्स बोल देते हैं। मॉड ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, बट मॉड एक्स बोलते हैं ज्यादा, ठीक है? मॉड एक्स। और इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, मीनिंग है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 कितना आएगा बताओ? क्या ये 2 आ जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 देखो, दिस इज, हाँ सर। ठीक है? तो दोनों का ही एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आ गया, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +-2 की बात करें तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है? जैसे अब मैं कहूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n बताओ कितना आएगा? ये सोच के बताओ, जवाब दो सब लोग। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +-n। कितना आएगा आद्या, अवनी? थिंक अबाउट इट कि मॉड n का वैल्यू कितना आएगा? n आएगा। n एन ही आएगा होगा ना? पक्का? इंडिया है। n ही आएगा। हाँ तो सर। n को लेट से मैं, यदि तुमने कहा कि इसकी वैल्यू n आ जाएगी, तो मैंने कहा कि n की वैल्यू यदि मैं -2 पुट कर दूं, तो -2 पुट करेंगे तो आप क्या कहोगे? -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू -2 आएगी, तो ये तो गलत हो सर लेट जाएगा। से ना, +n होगा ना। तो ये तो गलत हो जाएगा ना? तो आप क्या कहोगे? क्या -2 का मॉड सर +2 होता है ना? हाँ, हाँ लेकिन सर। तुमने कहा कि मॉड n का वैल्यू n आ जाएगा, तो फिर तो ये तो गलत हो जाएगा ना? मैंने ये एक हम ऐसे लिख एग्जाम्पल लिया सकते है। हैं मॉड ऑफ +-n इज इक्वल टू n। अच्छा, मतलब ऐसे लिख दें, सी, ये लिख दें क्या कि मॉड ऑफ n इज इक्वल टू +-n लिख दें क्या? यदि ऐसा है तो देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि n इज इक्वल टू मैं 3 रखूं या 3 रखूं, तो आप क्या कहोगे कि मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू +-3, ऐसे लिखोगे क्या? ये भी तो रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हाँ, तो फिर अब बताओ क्या लिखा जाए, क्या लिखे कि मॉड n का वैल्यू मॉड ऑफ +-n इज इक्वल टू n। मॉड तो दो अलग कंडीशन हो जाएंगे। मॉड ऑफ +-n इज मॉड n, वो तो सेम ही मतलब है। नहीं, नहीं, मॉड ऑफ इज इक्वल टू n। +-n इज इक्वल टू n। मॉड ऑफ n इज इक्वल टू, मॉड ऑफ मॉड ऑफ +-n इज इक्वल टू n। अच्छा, तो भी तो गलत ही है ये, यदि n लिखता तो भी ये रॉन्ग ही है। रॉन्ग बताओ क्यों है, बताओ? यदि मैं जैसे n की वैल्यू -2 पुट कर दूं तो गलत हो हाँ जाएगा ना ये? वही तो तुमने यहाँ फिर से वही -2 पुट, अच्छा हाँ, जैसे एक और एग्जाम थोड़ा और देख लेते हैं कि जैसे मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू कितना, 3 ना? हाँ क्या? सर, हाँ, मॉड ऑफ n का होल का मॉड इज इक्वल टू n किया तो क्या 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 नहीं, नहीं होगा ना? नहीं, समझ आ रहा नहीं है? ठीक है, कुछ नहीं सर। अच्छा बताओ, यदि मैंने कहा मॉड ऑफ -3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3।
क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ -3, जैसे 5 का मॉड की बात करें तो ये तो 5 आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यदि मैंने कहा माइनस ऑफ 7 का मॉड, तो आप कहोगे 7, क्या इस 7 को ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ -7। तो यहाँ पे देखो जो इसके अंदर है ये क्वांटिटी, ये माइनस लग रही है, लेकिन माइनस कब लग रहा है बताओ? माइनस कब लग रहा है बताओ? जब ये खुद जब वो नंबर नंबर नेगेटिव हो। नेगेटिव, और जब पॉजिटिव है तो कुछ नहीं, ये प्लस साइन है। तो अब बताओ कि यदि मैं कहूँ कि मॉड n है, तो मॉड n का वैल्यू कितना आएगा? सर तो फिर दो कंडीशन बनाने पड़ेंगे। हाँ, 2 कंडीशन बनेगी। बताओ क्या क्या कंडीशन होगी इसकी वैल्यू? बताओ। पॉजिटिव, मतलब if n is greater than 0. हाँ, n पॉजिटिव है, तो n यदि ये 0 से बड़ा है तो ये एज इट एज आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? n आ जाएगी इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है? हाँ सर। और ये माइनस n आएगा इफ n लेस देन 0। नोट डाउन दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है मॉड ऑफ x की। तो अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन मॉड x की डेफिनेशन है, आप लिख लीजिए। मॉड x इज इक्वल टू क्या होता है? इसकी जगह ये x आ जाएगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये माइनस x आएगा इफ x लेस देन 0। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। अच्छा, अब बताओ यदि मैं कहूं कि मॉड, यदि ये है तो मॉड x माइनस 1 कितना होगा? बताओ, इसको क्या लिखेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, x माइनस 1 या 1 X, माइनस। हाँ, क्या लिखेंगे? x माइनस 1 इफ minus 1, If x is greater than greater equal to than 1, 0. x माइनस 1 greater than equal to 0, ऐसे बोलेंगे ना, और ये माइनस लग जाएगा x 1 माइनस minus x हो जाएगा सर। इफ x If माइनस x 1 is minus 1 1 less than लेस देन 0। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी है, और ये माइनस लग जाएगा, या 1 माइनस x लिख दे, 1 माइनस x हो जाएगा इफ x लेस देन 0. 1 ना, इस पे ले जाएंगे तो लेस देन 1 आ जाएगा। तो क्या ये डेफिनेशन समझ आई? इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसको, है ना, ऑब्जर्व करो, क्योंकि बार बार हमें ये फिर स्टेप लिखना पड़ेगा। हम चाहें कि ये स्टेप हटा दूं, तो डायरेक्ट इसको ध्यान में रखो, है ना। तो यदि ऐसा है, एक और है, बताओ मॉड ऑफ 2x माइनस 3 कैसा लिखा जाएगा? इसको बारे में बताओ, क्या आएगा? 2x तो 2x minus 3 minus 3 या तो 3 minus 2x minus 3 is greater than equal to 0. 2x माइनस 3 if x is 2x greater minus than equal to 3/2. x is greater than equal to 3/2, या 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओगे कि नहीं होता? हाँ सर। यहाँ पे कितना आएगा बताओ, और यहाँ पे कितना आएगा? 3 minus 2x माइनस 2x इफ x less than 3/2. समझ आया कि नहीं समझा? ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं। ये नंबर लाइन है, ठीक है, क्या है ये? नंबर लाइन, एक्स एक्सेस है, ठीक है। अच्छा, ये 0 कहाँ पे हो रहा है? 2x माइनस 3 की वैल्यू 0, मतलब x की वैल्यू 3/2। तो 3/2 पुट कर देते कहीं यहाँ पे, लेट से ये 3/2 है, ठीक है। अच्छा, 3/2 के राइट में इसकी वैल्यू कैसी है? प्लस है,
3/2 के राइट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, थिंक अबाउट इट। तो इधर पॉजिटिव आ गया और इधर कितना 3/2 के लेफ्ट में इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव आ रही है, मतलब 2x माइनस 3 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो यदि हमें मॉड ऑफ 2x माइनस 3 लिखना है तो 3/2 पे तो ये 0 आ जाएगा, और ये 3/2 के राइट में इसकी एक्सप्रेशन जब x 3/2 या उससे बड़ा है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये 2x माइनस 3 लिखा जा सकता है, और जब x लेस देन 3/2 है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2x। क्या इतनी बात समझ आई? मतलब ये जो लिखा हुआ है ये पीस वाइज फंक्शन है, इसको हमने नंबर लाइन पे इस तरह से लिख दिया, सही है। अच्छा, थोड़ा और इसको उड़ा देते हैं। अब नेक्स्ट, यदि मैं कहूं 5 माइनस 7x, या इनफैक्ट एक प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी क्या है, देखो ध्यान से, मॉड x इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस x, ये दोनों सेम है। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस x। क्या इतनी बात समझ आई? जैसे एक एग्जाम्पल पे -2 का मॉड इज सेम एज मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, दोनों का वैल्यू सेम है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे हमने लिखा जैसे 7 माइनस 4x का मॉड, ठीक है, इसको बताओ क्या लिखेंगे? 7 minus 4x if x greater than equal to 7 4x, if x greater than equal to 7 नो, ऐसा नहीं है, ये 7 माइनस 4x आएगा इफ 7 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये माइनस लग के आएगा 7 माइनस 4x इफ 7 माइनस 4x लेस देन 0। क्या इतनी बात समझी? और इसको और आगे बढ़ा देते हैं, लेट्स से क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज सेम एज मॉड ऑफ 4x माइनस 7। क्यों? मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस x होता है, तो जहां मॉड ऑफ 7 माइनस 4x था मैंने इसको 4 माइनस x कर सकता हूँ, क्योंकि इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू दोनों की सेम आएगी। अच्छा, बाय द वे इसको रीअरेंज करो तो ये है क्या, दिस इज 7 माइनस 4x इफ, ये देखो x लेस देन और इक्वल टू कितना आ रहा है, लेस देन 7/4 आ रहा है, और यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 4x माइनस 7 if x is greater than 0, sorry, x is greater than कितना 7/4। क्या इतनी बात समझे? अब यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगी, सर यहाँ पे इक्वालिटी है और यहाँ पे इक्वालिटी दूसरे वाले सिचुएशन में आई है, नीचे वाले में आई है, तो दोनों में कहीं पे भी इक्वालिटी लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए या फिर इधर लगा दीजिए, किसी एक जगह पे इक्वालिटी लगा दीजिए, आंसर ठीक ही रहेगा। समझ आया? क्यों? क्योंकि जब इक्वालिटी होगा तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी और इसकी भी वैल्यू 0 आएगी, तो किसी एक पे इक्वालिटी लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इस तरह से लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ नेक्स्ट, यदि मैं कहूं मॉड ऑफ 3 माइनस 5x, एक्सपेंड करो, बताओ करके दे, बताओ कैसा लिखेंगे, करके बताओ कितना आ रहा है, पीस वाइज फंक्शन डिफाइन करो। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ 5x माइनस 3 लिखा जा सकता है, और यदि मॉड ऑफ 5x माइनस 3 लिखा जा सकता है तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5x माइनस 3 होगी इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5,
और इसकी वैल्यू 3 माइनस 5x होगी इफ x लेस देन 3/5। यदि x की वैल्यू 3/5 से कम हुई तो फिर इसकी जगह ये लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक एक्सप्रेशन लेट से, अब ध्यान से सुनो। यदि मैं कहूं कि fx कुछ इस तरह से गिवन है, mod of x minus 1 2 mod of x minus 1 minus 3 mod of 2x minus 5, इसको ब्रेक करो, ब्रेक करना है, ब्रेक पीस वाइज। करो, ब्रेक करो जल्दी से सब लोग। देखो यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जीरो कहाँ पे हो रहा है? जीरो 1 पे ना, इसकी वैल्यू 1 पे जीरो हो जाएगी। तो x यदि 1 के राइट में आएगा, x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी होगी, पॉजिटिव आएगा इसका वैल्यू, तो 1 के राइट में जो आएगा इसके इधर जो दिखेगा वो दिखेगा x माइनस 1, और 1 के लेफ्ट में जो इसका स्वरूप होगा वो होगा 1 माइनस x का, इस तरह का। इन द सेम वे यदि हम बात करें 2x माइनस 5 के मॉड की, तो देखो ये जीरो कब होगा? 2x माइनस 5 का वैल्यू जीरो हो जाएगा 5/2 पे। तो 5/2 इस समय है, लेट्स से 5/2 ये है, 1 से तो बड़ा ही होगा, तो इसकी वैल्यू इसके राइट में पॉजिटिव होगी। मतलब ये कैसे दिखेगा? ये 2x माइनस 5 के जैसा दिखेगा, और इसके लेफ्ट में ये कैसे दिखेगा? ये 5 माइनस 2x दिखेगा, 5 माइनस 2x। समझ आया ना? तो अब देखो यहाँ पे ये जो है 5/2 के अबाउट चेंज हो रहा है, और एक मॉड ऑफ x माइनस 1 इसके अबाउट चेंज हो रहा है। तो इन दोनों में दोनों अलग अलग पॉइंट के अबाउट चेंज हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, 3 केसेस बनाते हैं। एक ये केस, दूसरा ये, और तीसरा ये। 3 सिचुएशन बनाते हैं। तो केस 1 बना देते हैं। बताओ केस 1 क्या हो जाएगा? केस 1 में ले लेते हैं कि x लेस देन लेट से 1 हो गया। जब x 1 से छोटा होगा, जब x 1 से छोटा होगा तो fx क्या हो जाएगा? fx की जगह क्या लिखा जाएगा बताओ? जब x 1 से छोटा होगा तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? देखो fx जो था 2 mod x माइनस 1 माइनस 3 mod 2x माइनस 5, ऐसा है। 2x माइनस 5 का मॉड है। तो देखो जब x 1 से छोटा है, जब 1 से छोटा है तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस एक्स। तो मतलब ये 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स हो गया माइनस 3, और इसकी जगह क्या लिखेंगे जब x 1 से छोटा है? जब x 1 से छोटा है तो ये 5 माइनस 2x आ जाएगा, 5 माइनस 2x ऐसा। और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये 2 माइनस 2x माइनस 15 प्लस 6x, तो कितना हो जाएगा? ये 4x माइनस 13। कॉल दिस भी 1, ये 1 हो गया। फिर क्या देखा जाएगा? केस नंबर 2 लिखा जाएगा। केस नंबर 2 कैसे लिखेंगे? केस नंबर 2 मतलब इस रीजन में लिखा जाएगा 1 और 5/2 कि मतलब x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? 1 से लेके 5/2 तक। 1 पे देखो, यहाँ पे 1 पे हमने ओपन रखा हुआ है, तो अब मुझे यहाँ क्लोज लेना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, 1 पे क्लोज लेना ही पड़ेगा। अब 5/2 पे हमारे पास चॉइस है, आइदर कि हम इसको क्लोज लें या ओपन लें। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्लोज ले लेता हूँ, ये सिचुएशन ले लेता हूँ। तो जब इस तरह का सिचुएशन है तो इस रेंज में देखना है, तो fx कितना आ जाएगा बताओ? fx क्या लिखा जाएगा? सोच के बताओ।
जब x 1 और 5/2 के बीच में, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 की जगह, मॉड ऑफ x माइनस 1 की जगह क्या ये x माइनस 1 आएगा? देखो 1 के राइट में ये x माइनस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, इसकी जगह क्या हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स, लेकिन ये मॉड हटेगा, तो ये मॉड की जगह देखो 5/2 से कम है ना, 5/2 या उससे कम है, तो इसकी जगह हम 5 माइनस 2x 5 minus 2x. 5 माइनस 2x ऐसा रखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, देखो ध्यान से, 2x माइनस 2 माइनस 15 प्लस 6x, तो ये कितना हो जाएगा 8। 8x minus 70. तो ये केस नंबर 2 हो गया। अभी केस नंबर 3 की बात की जाए। केस नंबर 3 कितना आएगा बताओ? केस नंबर 3 में देखो आपने x लेस देन 1 ले लिया, दूसरा ले लिया 1 या से लेके 5/2 तक, तो अब तीसरा क्या होगा, x ग्रेटर देन 5/2 होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी हो गई, तो अब यहाँ इक्वलिटी नहीं ले सकते, तो 5/2 से बड़ा रखना ही पड़ेगा। अब देखो जब यदि ऐसा है 5/2, तो fx क्या लिखा जाएगा, fx को क्या लिखेंगे, देखो ये इधर है fx 5/2, 5/2 X minus बड़ा, 5. तो इसकी जगह क्या लिखेंगे x माइनस 1, X और इसकी minus जगह 1. लिखेंगे 2x minus 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स x माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स, इसकी जगह 2x माइनस 5, so this is 2x minus 2 minus 6x plus 15, तो मतलब 13 minus 6x plus 30. 4x ना, हाँ minus 4x. है ना। तो ये जो फंक्शन है fx को पीस वाइज कैसे लिखेंगे, fx को लिखेंगे पीस वाइज, देखो ध्यान से, fx था क्या बाय द वे, 2 mod of 2 mod of x minus 1 माइनस 3 mod of 2x minus 5, यही था ना, थिंक अबाउट इट, यही है ना, हाँ 2x minus 5, तो इसको पीस वाइज कैसे लिख सकते हैं, we can write it as fx equals, fx लिखा जा सकता है, we can write it as fx equals देखो अभी पीस वाइज लिखा ना, क्या लिखा था, क्या लिखा गया बताओ, इसको 3 पार्ट में लिखा गया। जब x लेस देन 1 है तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, देखो 4x minus 13, 4x minus 13 when x is less than 1 ना, think about it, less than 1। अच्छा 1 और 5/2 के बीच में है, तो इसकी जगह 8x minus 17 रखा जाएगा, मतलब ये 8x minus 17, 8x minus 17, और ये क्या है 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5/2, ऐसा हो गया। अच्छा एक और केस आएगा जब x ग्रेटर देन 5/2 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 13 माइनस 4x जब x ग्रेटर देन 5/2। तो देखो क्या ये ब्रेक करना आया इस तरह से, जैसे इस तरह का लिखा है, तो क्या ये पीस वाइज में ब्रेक करना आया, समझ आया किस तरह से ब्रेक करेंगे, है ना। जल्दी से ब्रेक करके बताओ, एक और फंक्शन में दे रहा हूं, क्वेश्चन है fx इक्वल टू 3 टाइम्स mod of 3x minus 4 minus 2 times mod of x minus 5, break it into piecewise function।
ब्रेक करो जल्दी से, आंसर बताओ कितना आ रहा है, क्या मिला बताओ। fx को क्या लिखेंगे? सर पहले तो 2 minus 7x when x is less than 4/3. 2 minus 7x. okay 7x when X is less than 4/3. less than 4/3, very good, then आगे फिर 11x minus 22 22 when x is between x belongs to 4/3 to 5. हाँ 4/3, अब देखो यहाँ क्लोज ले लेता हूँ, लेस देन 5। अब ये आपके ऊपर है, 5 क्लोज लेना है, ओपन, मैं ओपन भी रख सकता हूँ, लेट्स से ओपन रख दिया। अब बताओ यहाँ पे कितना है? 7x minus 2 7x minus 2, और देखो when अब x x लेस देन 5 लिखा था, तो यहाँ लिखेंगे क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसा। ये इक्वलिटी इधर भी आ सकती है, क्योंकि देखो जब 5 होगा ना तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। चेक दिस आउट, ये कितना, 55 में से 22 चला गया तो 33 ना, हाँ और यहाँ पे 5 पुट करें तो कितना आएगा? 35, 35 माइनस 2 तो 33 आ रहा है ना दोनों में, हाँ तो कोई सर दिक्कत नहीं आ रही। मतलब इक्वलिटी चाहे आप इधर लगा लीजिए या इधर लगा लीजिए, कहीं एक तो फर्क नहीं गिरेगा। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, मुझे तो सही लग रहा है। सबसे यही आया क्या आद्या, अवनी? हाँ सर पहला वाला मेरा यही आया, बाकी क्या कर रही हो? हाँ सर, आए यही है। यही एक है। एक ट्रिक हाँ और सर। है, एक ट्रिक और है, देखो वो ट्रिक क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ट्रिक क्या है कि ये 0 कहाँ पे हो रहा है? 4/3, तो 4/3 यहाँ पे पुट अप कर दिया, ठीक है। अच्छा ये 0 कहाँ पे हो रहा है? ये 5 पे, तो 5 यहाँ पुट कर दिया। अब देखना है कि इसके इधर ये 2 पॉइंट ने इस नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 रीजन 1 2 एंड 3, तीसरा रीजन है। तो अब 4/3 से एक नंबर सोचो, कोई छोटा बताओ, 4/3 से छोटा एक नंबर कोई है क्या? बहुत सारे इन्फिनिट पॉइंट्स है। क्या 1 पुट कर, 0 पुट कर सकते? 0 ज्यादा अच्छा है, 0 इससे छोटा है कि नहीं है? 0 छोटा इससे? अब बताओ 0 इसमें पुट करें तो इसकी वैल्यू कैसी आ रही है? 0 इसमें पुट करें तो इसकी वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। अरे उसकी वैल्यू। नेगेटिव आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर इसकी वैल्यू, ये ओपन होगा तो माइनस लग के ओपन होगा, तो माइनस ऑफ 3 टाइम्स 3x माइनस 4 माइनस 2। अच्छा ये बताओ, उसी 0 के लिए ये भी तो नेगेटिव है, हाँ सर तो जब नेगेटिव है तो ये माइनस लग